दोस्तों इस वक्त मेरे साथ लुलु कबाब जो कि दिल्ली के ओखला विहार में मौजूद है, उसके मालिक हैं यहाँ पर मेरे साथ। आइए उनसे बात करते हैं कि पूरा संकट जो है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे बताइए कि एलपीजी संकट जो दिल्ली में पैदा हुआ है, ये पूरा क्या हुआ? सर संकट तो बहुत बड़ा पैदा हुआ है, लेकिन अब ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये तो कोई नहीं बता सकता। जो मुझे ये लगता है कि जो बिचौलिए हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं और उन्होंने पूरी तरीके से व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। और जो भी सिलेंडर आपको मिल रहे हैं वो दुगने दाम में मिल रहे हैं, या एक तो अवेलेबल नहीं, वो पहले बताते हैं कि अवेलेबल नहीं है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, जाहिर सी बात है। अब आप जब रिक्वेस्ट करते हैं तो वो मुँह मांगे दाम मांग रहे हैं। तो पूरी तरीके से ये डिस्टर्ब कर दिया है। और हम लोगों ने देखिए रेट्स भी बढ़ा दिए हैं अभी फ़िलहाल तो, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन तक ये भी नहीं चल पाएगा। आई थिंक 2-4 दिन 5 दिन इससे ज़्यादा खिंच नहीं पाएंगी चीज़ें। मुझे ये बताइए कि पहले जो रेट कम थे, पहले कम रेट में कितने लोग आते थे, कितना होता था मुनाफा, और मतलब यहाँ पे कितना चलता था, और उसकी वजह से आपको कितना भी नुकसान झेलना पड़ रहा है? सर 60-70% का लॉस है। 60-70% का है, क्योंकि अभी लोग रुक गए हैं। अगर जैसे कोई भी एक वैसे शौक वाला चीज़ है ये, कि अचानक से हमने रेट बढ़ा दिए, किसी पे 30%, किसी पे 40%, क्योंकि हमें भी मार्जिन नहीं है बिल्कुल भी। तो 60% सेल कम हो चुकी है। अब आप देखिए मेरे पीछे, आप देख सकते हैं कि कस्टमर बिल्कुल नहीं है। रमज़ान का टाइम चल रहा है और इस टाइम पे रेस्टोरेंट भरा होता था। हमने देखा है, आपने जिस तरह से कहा, ये कस्टमर बिल्कुल यहाँ पर भी नहीं देखने को मिल रहे हैं। कई जो भारत के और शहर हैं जैसे बैंगलोर, पुणे वगैरह, यहाँ पर होटलें जो है वो बंद हो गई है। तो क्या दिल्ली में भी ऐसा हो सकता मुझे लगता है कि 2-4 दिन अगर ऐसे ही चला तो बहुत बैडली अफेक्ट करेगा ये होटल इंडस्ट्री को, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को। आई थिंक तो सरकार को जल्दी कुछ इस पे ध्यान देना चाहिए और कुछ अवेलेबिलिटी बढ़ानी चाहिए। है? लेकिन कमर्शियल सरकार ने तो कहा था कि हमारे पास 60 या 30 डेज का जो है वो पूरा स्टोरेज है, हम पर जंग का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो ये हो सकता है सर, जो वो बीच के लोग हैं वो शॉर्टेज पैदा कर रहे हैं ताकि रेट बढ़ाया जा सके, ऐसा। सरकार से क्या उम्मीद करें? सरकार से सर यही उम्मीद है कि इसको एक इनिशिएटिव लेना चाहिए और इसको डायग्नोज करना चाहिए प्रॉब्लम कहाँ पर है, और उसको सॉर्ट आउट जल्दी करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए आप 12-15 लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, सारे लोग घर बैठ जाएंगे। ईद सर पर है, किसी के पास पैसे नहीं है इस वक्त, क्योंकि वैसे ही मार्केट बहुत अच्छी नहीं चल रही थी और ये गैस प्राइस ने तो और ज़्यादा अफेक्ट कर दिया इस चीज़ को। ठीक है। तो यही थे हमारे साथ इस दुकान के मालिक। आपको बता दूं कि अगर आपको इस दुकान में आना है तो ये ओखला विहार मेट्रो स्टेशन के पास जो है वो लुलु कबाब इस होटल का नाम है। यहाँ पर आप आकर जो है बिरयानी वगैरह खा सकते हैं। और नए रेट जो आपको बता दूं कि नए रेट जो है बिरयानी के 200, ये रेट हो चुके हैं, और पुराने रेट जो हैं वो ये रेट है। तो सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? रोजी रोटी अब हम लोग की यही है। अब यही अगर बंद हो जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अभी तक तो बड़े होटल कमर्शियल के ऊपर है, कल को डोमेस्टिक पे भी आएगी, घर के चूल्हों पे भी असर पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि जिस तरह से जो रेट का यहाँ पर इजाफा हुआ है रेट में, गैस की शॉर्टेज की वजह से, और उसका असर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो आप देख सकते हैं कि रमजान के महीने भी यहाँ पर जो है वो होटलें बिल्कुल खाली दिख रही है, क्योंकि ईरान और इसराइल की जंग की वजह से गैस शॉर्टेज पैदा हुआ है, और बहुत ज्यादा महंगाई जो है भारत में, इसका असर देखने को मिल रहा है। महंगाई भी बढ़ गई है। खैर, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।